सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज नोएडा पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो 2024 में दौड़ते हुए दिल्ली पहुंच जाए। समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, चूंकि अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण मीटिंग यहां पर की है और इनको किस तरीके से कहा है कि 2024 को फतेह करना है। चंदन चौहान जी हैं, मीरापुर से विधायक, इनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, देखिए, कहा जाता है कि एक मिथक है कि नोएडा जो आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। 10 साल बाद यहाँ पर अखिलेश यादव आए हैं, क्या बातें रही हैं, चूंकि कहने की महत्वपूर्ण मीटिंग ली थी यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच नोएडा नहीं पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जाने का काम करते हैं और उसी कड़ी में आज वो सुनील चौधरी जी हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके बीच उनके घर पे कार्यक्रम में आए और पूरे नोएडा जनपद के अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं के बीच रहने उन्होंने काम किया। और यही बात साबित करती है एक अच्छे नेता की, वो जन जन तक पहुंच के आने वाले समय में क्या 2024 की रणनीति होगी, इस पे धरातल से जो है उनके पास रिपोर्ट जाएगी और आने वाले समय में जो कमियां हमारी पीछे रहेगी उसको दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, आपने भी एक चीज देखी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार जगह जगह जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद ये कहते हैं कि हम तो पूरे साल चुनावी मोड में रहते हैं। अब अखिलेश यादव भी पश्चिम के दौरे पर निकल आए हैं, तो आपको लग रहा है कि साइकिल इतनी मजबूत होगी कि फूल का मुकाबला कर पाएगी? मैंने पहले भी कहा और जैसे हमारे नेता ने कहा, बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। पर समाजवादी लोग मेहनती लोग हैं और कठिन काम को पहले लेते हैं। आने वाले समय में जो हाल किसानों का, नौजवानों का और मध्यम वर्ग का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम करा है, उसका जवाब हमें पूरा भरोसा है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है प्रत्येक पार्टी में, गठबंधन के साथियों को साथ मिलाकर माननीय अखिलेश यादव जी बड़ी पटकनी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। पूरा विश्वास प्रत्येक कार्यकर्ता के बीच में है। मुखिया गुर्जर जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी पटकनी देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जगह जगह तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घेराबंदी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी उस घेराबंदी को और उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाएगी? देखो, समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ है और संघर्ष की बुनियाद बहुत मजबूत होती है। ये एक दो चुनाव ठीक है, धार्मिक उन्माद बढ़ाकर समाज में वैमनस्यता फैला करके ये जीत लिए जाते हैं, धांधली करके, जो धांधली हुई है। और हम लोग इस बार हमारे नेता दौरे कर रहे हैं, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो उससे जो है युवाओं में ऊर्जा हो रही है और जो मजहब का उन्माद भड़काकर जो युवाओं में जो मतभेद फैला करके और आपस में भाई भाई को लड़ाने की जो कुत्सित राजनीति है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी 2024 में सपाइयों ने कर ली है। अच्छा, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री आज मेरठ मंडल के दौरे पर थे, नोएडा भी उसमें ही आता है, आज यहाँ पर अखिलेश यादव थे, इसे किस नजरिए से देखें? देखो, नोएडा में जो आता है उसकी सत्ता चली जा। अब नोएडा से हम चूंकि सत्ता में तो है नहीं, तो अब हम सत्ता से उखाड़ने के लिए नोएडा से शुरुआत करिए ना, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा, हाँ, तो इसलिए योगी बाबा का जो पाखंड है उसको उजागर यहीं से ही शंखनाद हुआ है। अच्छा चेतन जी, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि नोएडा में कहते हैं कुर्सी चली जाती है, ये कह रहे हैं कि अब कुर्सी छीनने के लिए हम यहाँ से जंग करेंगे। देखिए, माननीय मुखिया जी हमारे मजबूत नेता हैं, समाज के बड़े नेता हैं और जो बात ये कह रहे हैं इनके तजुर्बे के साथ वो पूरी होने का काम 2024 में होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा, लेकिन जो एक तरीके से देख रहे थे, मान लीजिए हम शामली की बात कर लें या मुजफ्फरनगर की बात कर लें, यहाँ तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बेहद मजबूत रहा। शामली में तो बिल्कुल किसी को जीतने नहीं दिया आपने, लेकिन और जगह जो कसर रहेगी तो लग रहा है कि 2024 आसान है या मुश्किल है? इस लकीर को बड़ा खींच के मेहनत के साथ खींचने का काम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है अप्रत्याशित रिजल्ट 2024 में आने चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर शामली में कुल मिला के 9 सीट हैं और 9 में से 7 गठबंधन जीता है वहाँ। और हमारे मुखिया जी बहुत मजबूत चुनाव अमरोहा में वहाँ लड़के आए हैं, हसनपुर सीट से हमारे अमरोहा जनपद की, और समय थोड़ा मिला, वरना निश्चित रूप से ये बड़ा बदलाव करने की ताकत और हैसियत रखते हैं। इस बार जो पार्टी की कोर कमेटी है, गठबंधन के साथ ही सब साथ बैठ के पहले निर्णय लेके और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों को खिलाफ पहले अपनी अच्छी साफ छवि की रणनीति के साथ सामने लाने का काम करेंगे। भूपेंद्र चौधरी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने। आप देख रहे हैं पश्चिम के ही हैं धर्मपाल जी हैं, उनको भी जिम्मेदारी बड़ी दे दी गई, संगठन मंत्री बनाया। आपको नहीं लग रहा भूपेंद्र चौधरी जी के मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक तरीके से जाट समाज को पूरी साधने की कोशिश कर दी है बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी के यह आंतरिक मुद्दा है, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते, पर जिन किसान वर्ग की बात कर रहे हो वहाँ चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी आज भी लोहा लाट तरीके के साथ
चौधरी चरण सिंह के पूरी विरासत उनके परिवार के साथ खड़ी है। मुखिया जी आपसे भी यही सवाल है, भूपेंद्र चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, कह रहे हैं कि अब तो सीधा चर्चाएं चल रही हैं कि जाटों को साधने का सबसे बड़ा काम बीजेपी ने कर दिया है और तमाम उनके सांसद विधायक है वो भी पूरे पश्चिम की घेराबंदी कर रहे हैं। पश्चिम पे पूरा बीजेपी का फोकस है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से लड़ेगा? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए अभी सम्राट मिहिर भोज जी के वंशज अभी हम जिंदा हैं, अभी हम भी हैं इस मेरठ की क्रांति धरा से क्रांति जो चलाने वाले। जाटों को उन्होंने समेट लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो बचे हुए हैं ना। अभी चंदन चौहान जैसा लाडला पूरे समाज का विधायक, मुखिया गुजर जैसा सड़क का योद्धा, जब हम निकलेंगे ना तो हवा दूसरी नजर आएगी, देख लेना आप। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने सुना कि किस तरीके से वो सीधा कह रहे हैं कि हवा इस बार बदल जाएगी क्योंकि गठबंधन मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ेगा। और आपने देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं। देखना यह होगा कि चाहे जो भी हो रहा हो, बीजेपी अपनी अलग तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी अलग तैयारी कर रही है, लेकिन दोनों का मिशन एक ही है कि 2024 को फतेह करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।